लेकिन मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसा आपको पैगाम दे दूं कि आप चाहे दोबारा बुलाइयो चाहे ना बुलाइयो, लेकिन याद तो रखियो हमें। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो भी करम से जाता था काफिला हज करने के लिए, दोनों हजरात उन काफिले वालों से पूछा करते थे, ये बताओ क्या उवैस नाम का कोई आपके यहाँ रहता है? लोग कहते थे उवैस नाम का तो कोई नहीं रहता है। हाँ, एक चरवाहा है जिसे लोग पागल दीवाना कहते हैं। लोग पागल कहते हैं, लोग दीवाना कहते हैं। सारे काफिले वालों से पूछते लेकिन ना मिला। अचानक अली कायनात उमर बिन खत्ताब को कुछ सनात महसूस हुई। तलाश करते 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 जब यमन में पहुंचे, करन के शहर पहुंचे, पहुंचने के बाद हजरत उवैस करनी से मुलाकात हुई। क्या देखते हैं? हजरत उवैस करनी ऊंटों को चरा रहे हैं। हजरत अली कायनात हजरत उवैस करनी के करीब है। जाने के बाद कहते हैं, मैं इसका तुम्हारा नाम क्या है? हजरत उवैस करनी ने कहा था, इसमें अब्दुल्ला, मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। नाम अल्लाह का बंदा है। हजरत अली की नजर पड़ गई हाथ जो निशान था। हजरत अली ने कहा, उवैस, पूरी जिंदगी जिससे तुमने इश्क किया है उसी का तुम्हें वास्ता है, सच बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जो शख्स पूरी जिंदगी जिसके इश्क में जीता रहा हो, जब उसी के नाम का वास्ता दे दिया जाए वो कुरान अपना नाम बता देगा। मिसाल दे, दुनिया भी मोहब्बत ले लीजिए। अगर आपकी कोई माशूका हो, महबूबा, अगर आपको कोई उसका वास्ता दे दे, क्या तुझे फला का वास्ता है, तेरी महबूबा का वास्ता है, तेरी माशूका का वास्ता है, खाना खा ले, तो एक प्लेट की जगह पे 2 प्लेटें बिरयानी की हक जाओगे। अगर महबूबा का वास्ता दे दिया जाए, उवैस करनी को उस रोटी का वास्ता दिया गया जिसकी जिंदगी में सारी जिंदगी जी रहे हैं, जिसके इश्क में सारी जिंदगी जी रहे हैं। उवैस करनी ने कहा था, हाँ, लोग मुझे उवैस कहते हैं, लेकिन लोग पागल भी मुझे कहते, दीवाना भी मुझे कहते हैं। हजरत अली कायनात ने जुब्बा लिया, लेने के बाद उवैस करनी को दस्त मुबारक में दिया, आक़ाए करीम का सलाम पेश किया। पेश करने के बाद कहते, उवैस जुब्बे को पहनो। रसूलुल्लाह ने कहा था उवैस से कहना कि ये जुब्बा पहन के मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ दुआ दे। उवैस करनी ने जुब्बा पहना। पहनने के बाद आलमे भर तो मस्ती में आ जाते हैं। उवैस करनी ने सरकार की गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। तो अली कायनात ने पूछा था, उवैस करनी ने बताओ, तुमने सरकार को देखा नहीं, सरकार की ज़ियारत नहीं की है, फिर भी आक़ाए करीम ने तुम्हारे लिए अपना जुब्बा भेजा है और तुम पर सलाम पेश किया है और गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करवाने के लिए कहा है। उवैस ये बताओ, तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो जिसकी दुनिया पर आक़ाए करीम ने तुम्हारे लिए अपना जुब्बा भेजा है, तुमसे दुआ करवाने के लिए कहा है? हज़रत उवैस करनी ने कहा था, मेरी सही माँ है, मैं अपनी माँ की खिदमत करता रहता हूँ, इसलिए मदीना ना जा सका। हज़रत अली ने कहा था, उवैस सुनो, अपनी बारगाह में माँ की खिदमत करना, तुम्हारा ये अमल रब को पसंद आ गया है, इसलिए आक़ाए करीम ने तुम्हारे लिए जुब्बा भेजा है। हज़रत उवैस करनी ने जब जुब्बा पहना था, माँ की बातों को याद कर लेते हैं। हज़रत उवैस करनी ने कहा था, माँ, मैंने तेरा तलबा वो दिन जुमा था, जलवा आज देख रहा हूँ, माने तूने सच कहा था बेटा, एक दिन वो आएगा कि बड़े बड़े सहाबा तुझसे दुआ करवाने के लिए आया है। मोहब्बत ये है उवैस करनी जिन्होंने सब कुछ नबी के इश्क में लगा दिया। सुभान अल्लाह। माँ की दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। इन उलमा को आप देख रहे हैं, दीन के सिपाही अल्हम्दुलिल्लाह जिस रास्ते से इस्लामी रंग में रंग के निकलते हैं, देखने वाले कहते हैं कि इस्लाम का सिपाही जा रहा है, इस्लामी हीरो जा रहा है। ये इस्लामी हीरो रखते हैं, सर पे अमामा शरीफ, सर पे टोपी शरीफ, चेहरे पर दाढ़ी शरीफ और आंखों में चश्मा, नीचे से ऊपर तक शरीफ ही शरीफ।
देखने वाले कहते हैं देखो इस्लाम का हीरो जा रहा है इस बार। और कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे देखो मौलवी के नखरे, कहते होंगे मौलवी के नखरे देखो 7,000 8,000 10,000 इमामत पे है तनख्वाह, लेकिन देख लो 4 व्हीलर से चल लिया है। हाँ लिबास देख लो 700-700 रुपया मीटर वाला पहन लिया। ये मुस्तफा जान रहमत के गुलाम है। सुभान हजरत फातिमा की इनके साथ में दुआ रहती है, अल्लाह ने इनके रिज़्क़ को पूरी दुनिया में बखेर दिया, आज यहाँ है कल ना जाने कहां। तो इस्लामी भाइयों इस्लामी हीरो बन जाओ, इस्लामी रंग में रंग जाओ। जिंदगी चंद रोजा है, एक ना एक दिन हमें और आपको मरना है। कितना जियोगे? 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल तक इस दौर में पहुंचना मुश्किल है। आखिर उस अंधेरी कोठरी में पहुंच जाओगे, साथ में तुम क्या लेके जाओ? कभी तुमने सोचा है क्या साथ में लेके जाओगे? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों में तुमसे भी कहता हूं, तुम भी जरा सोचिए, तुम भी अपने साथ क्या लेके जाओगे? लड़ाइयां झगड़े? पैगंबर की बेटी खातून जन्नत एक वक्त में 3 काम करती थी। कितने? 3 काम करती थी रसूलुल्लाह की बेटी। ज़बान से सुभान अल्लाह करती थी, हाथों से आटा गूंदा करती थी, पैरों से हसनैन करीमैन का झूला झुलाया करती थी। 3 काम। अरे हमारी माँ बहनें तो बहुत काम करती हैं, हाथ से झाड़ू लगाती हैं, ज़बान से पड़ोसी से झगड़ा कर, हाथ से घर का काम करती है, ज़बान से शोहरों को घर में गालियां देती हैं। बाहर चाहे हम जितने बड़े शेर हो जाएं, शेर हम जब भी हैं जब अपनी मेहरुआ पे हम हुकूमत करके देखें। सबसे बड़ा जो इसमें कामयाब हो गया वही शेर है, वरना औरत के सामने अच्छे अच्छे के पिट्टे पानी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे पीछे हो जाते हैं। अच्छा बात बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हो, कितने लोग शादीशुदा? जरा हाथ उठा के बताइए, जिनकी हो गई वो बताइए। तो अकेले आप में? अच्छा 2 लोग हो गए, 2 ही लोग हो शादीशुदा, बाकी सब उलमा में तो हाँ हसीब भाई भी है माशाल्लाह, हजरत भी है माशाल्लाह, आलिमा इनकी अलिया मोहतरमा है, कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा 2-4 लोग शादीशुदा हो, बाकी सब ऐसे ही हो। दुआ कर दूं आपके लिए, कैसे मेहरुआ मिले जाने वाली। हाँ शरीफ और गर्मा जब बैठी रही है तो काम कौन चलिए, बाद में तो डंडा चलिए। मैं दुआ कर रहा हूं आमीन कहना। या अल्लाह जिनकी शादी नेक हो गई है मौला उनकी औरतों को नेक बना दे, और जिनकी अभी तक नहीं हुई है मौला तो उनको नेक औरत अता फरमा देना। जोर से कह दो आमीन, उजरत कबूल हो जाए। जिनकी हो गई अगर उनकी बात हो तो अल्लाह उन्हें नेक बना दे, और जिनकी नहीं हुई है अल्लाह उनको नेक औरत अता फरमा दे। अच्छा जिनकी हो गई उनसे जरा तवज्जो चाहूंगा। आपकी हो गई है मेहरुआ पे आप हुकूमत कर रहे हो या आपकी मेहरुआ आप पे हुकूमत करती है? सच बताइयो, बाद में बता के जाऊंगा मैं। जिनकी हो गई है कौन अपनी मेहरुआ पे हुकूमत करता है? आप करते हो या मेहरुआ? हुकूमत कौन करता है? उल्टा लग रही है, उल्टा लग रही है, मेहरुआ हुकूमत कर रही है। हाँ अल्लाह ने कुरान में फरमाया फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा है। कौन करता है हुकूमत मेहरुआ पे? मर्द हुकूमत करेगा, रब का फरमान है रिजालों को कामून अला निसा। रब फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा, तो हुकूमत औरत पर कौन करेगा? जोर से बोलो। जिनकी हुई गए बिना बोल रहे हो, समझ रहे अगर हम कह दे तो रात में चल जाइए, चलेगा नहीं, समझा के जाऊंगा। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना के भेजा, मेरी बातों ना मानो, अल्लामा आरिफ की बातों ना मानो, कारी अस्माद की बातों ना मानो, लेकिन जो रब ने कह दिया वो तो मानना ही पड़ेगा। रब ने फरमाया मैंने मर्दों को
औरतों पर हाकिम बना के भेजा है, औरतों पर तुम्हें हुकूमत करना चाहिए, लेकिन मामला उल्टे नजर आ रहे हैं। तुम औरत पर हुकूमत नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारी औरत तुम पे हुकूमत कर रही है, तुम्हारी महबूबा तुम पे हुकूमत कर रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ औरतों से प्यार ना करो, मोहब्बत ना करो, ना तो डरके की चोट पर कहता हूँ औरत से इतनी मोहब्बत करो कि औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ ना उठने पाए, लेकिन किसी दूसरे की औरत से नहीं, अपनी औरत से मोहब्बत करो, इतनी अपनी औरत से मोहब्बत करो कि तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ ना उठने पाए। हुकूमत मर्द के हाथ में होना चाहिए और मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए। हुकूमत मर्द के हाथ और मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए। और मैंने देखा जिन घरों में महरुआ के हाथ में हुकूमत आ जाती वो घर नहीं खड़ुए हो जाते। एक ही हफ्ते में चूल्हा अलग। हाकिम अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, मोहब्बत करो औरत से, इन्हें मारवा सतावना, इन्हें गालियां ना दिया करो, इसलिए कि अपना घरबार छोड़ना आसान नहीं होता है। औरत ने अपने बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, औरत ने अपनी माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए है, अपने भाइयों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी बहनों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी सहेलियों को छोड़ा तुम्हारे लिए, लेकिन आप भी इतने वैसे हो गए हैं कि अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तेरा ऐसा कर देंगे, अगर मिर्च ज्यादा हो गया तो तेरा वैसा कर देंगे, चाहे मुसरिया मारे ना मरे, कर देंगे ऐसा कर देंगे वैसा। शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तब भी औरत की आ गई, नमक ज्यादा हो गया तब भी आ गई, चाहे मुसरिया मारे ना मर, तो कर देंगे ऐसा वैसा। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो। तुम औरतों पर हुकूमत करो, अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना के भेजा। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? उलमा से सुना होगा, जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। में तकरीर कर रहा था, मैंने पूछा बताओ जन्नत कहाँ है? एक नौजवान बीच मजमे से सीना ठोक के कहता है हजरत जन्नत महरुआ के कदमों के नीचे है। बीच मजमे से खड़ा हो गया, लेकिन उसके कुछ हाथ थे, हाथ समझते हो? उसके कुछ कहता है जन्नत महरुआ के कदमों के नीचे है। कुछ लोग है यही समझते हैं, तो कुछ है महरुए है, अब्बा अम्मा कुछ है या नहीं। अजीब हाल है यार। शादी से पहले नौजवान अब्बा को अब्बा कह लेता है, अम्मा को अम्मा कह लेता है, अब्बा को सलाम कर लेता है, अम्मा को सलाम कर लेता है। शादी के बाद नौजवान अपने बाप को सलाम करते हुए शर्माता है, अपनी माँ को सलाम करते हुए शर्माता है। शादी के बाद में नौजवान अपने बाप को सलाम नहीं करता है। जब ससुराल पहुंचता है तो ससुर महाराज को अब्बू जान करके इतनी जोर सलाम करता है कि मोहल्ले के सारे लोग जान जाते हैं फला का दामाद आया है। अब्बा को सलाम नहीं कर रहे हैं, सास कहिया अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अब्बा अस्सलाम वालेकुम। आज बात चाइलों को देखा है, अम्मा सलाम वालेकुम। हाँ गेट पास से जी घुसेंगे अस्सलाम वालेकुम, सब जान जाते दामाद आ गया, अम्मा अपनाई कर रहे हैं। हालात क्या है मालूम? आजकल का नौजवान रिश्ता तो तय कर लेता है जब हजरत हाफिज़ कारी आरिफ रजा साहब क़िबला या हजरत हाफिज़ कारी अशफाक रजा साहब क़िबला नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना हसीब रजा साहब क़िबला अगर निकाह पढ़ाने के लिए रजिस्टर जो भरना शुरू करते हैं, जो निकाह पढ़ाने के लिए तैयारियां हो जाती है, लड़की के पास जाते हैं तो बाद लड़कियां तो उस वक्त मक्कारी भी हजरत करती हैं, बेहोश भी हो जाती हैं। कुछ लड़कियां मक्कारी करती हैं, बेहोश हो जाती है। जब निकाह का वक्त होता कबूल करने का, बेहोश हो गई। क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों का मदरसा मैं खुद चलाता हूँ, मुझे तजर्बा है इस लाइन का अच्छा खासा है। एक जगह तो मैं हजरत 1 घंटा खड़ा रहा धूप में, रजिस्टर लिए हुए, उसने कबूल ना किया, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मुझे पढ़ाना नहीं है, ये बेहोश हो जाए, अब हम पढ़ाएंगे नहीं। इतना कहा उसे होश आ गया। उलमा फौरन परख लेते हैं, लोग कहते हैं सोने की परख सुनार जाने। 1 घंटा खड़ा रहा, बेहोशी तारी हो जाए, फिर होश आ जाए, फिर बेहोश हो जाए। मैंने लड़कियों से पूछा एक बार बताओ जब निकाह का टाइम होता है तो उस वक्त जो काजी साहब कहे कबूल करो, जो जुमले बोले उस वक्त में गौर से सुनना चाहिए। हजरत क्या करें, ना रो में तब मुआफत, रोई ने तब मुआफत। हम के कैसे कि अगर ना रो में तो बुआ खाला कहीं देखो तो जवासी बैठी रहा है,
ये तो तैयारे बैठी रहा है चाय के लिए, इसलिए कबूल कर लिया। और नौजवान तो इतनी जल्दी कबूल करता है जैसे एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन। हाँ, वो तो 18, 20, 25 साल से इंतजार नहीं था कौन सी ऐसी साथ आए, कब वो वक्त आए कि कबूल करो। जो हजरत हाफिज़-ओ-कारी आरिफ रजा साहब किबला, हजरत हाफिज़-ओ-कारी अशफाक रजा साहब किबला रजिस्टर लेके नौजवान के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हैं, बता फला तेरा इतना मेहर, फला की लड़की बता कबूल है। नौजवान इतनी जल्दी कहता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, लेकिन दिल में है सब दूर है, दूर है, दूर है। कबूल तो बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन दिल में है अब्बा अम्मा दूर है, दूर है, दूर है। और जहां कबूल किया मेहरुआ ने कि रात में न जाने कौन सी घुट्टी पिलाई दी। एक ही हफ्ते में चूल्हा अलग। अब्बा की तरफ मुंह उठावे ना देख रहा, अम्मा की तरफ सर उठा के ना देख रहा। अम्मा तोड़ के भागी, हजरत तो ऐसा ताबीज बना दो कि मेरा लड़का मेरी तरफ सर उठा के तो देखने लगे। अब आलिम साहब तो क्या करे, कई ताबीज दिए लेकिन